Hey guys, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily J in 10 minutes, which is your revision session 57. So जो इसका playlist है वो comment section में pinned है, वहाँ से you can just go and check out the playlist. Also, if you want to give any feedback regarding the session, please do provide. और अगर आपको कुछ और सेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस तो प्लीज़ वो भी दीजिए, क्योंकि आप लोगों के अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं. सो नॉट जस्ट अबाउट जीए, अबाउट एनीथिंग, बी इट कंप्यूटर्स, बी इट इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट. सो कुछ भी चाहिए, प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो कमेंट्स में कुछ लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी, वो प्लीज देख लेना. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. सो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2020. और साथ में मुझे ये भी बताओ कि ये होता कब है. इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब सेलिब्रेट करा जाता है. तो पहली बात, इसका थीम जो है 2020 का, दैट इज ऑप्शन बी, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी. और मान के चलो, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि थीम्स तो आने ही हैं, ठीक है, मतलब दे आर हाई चांसेस. और 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th of December. Who was awarded with UNEP's 2020 Earth Lifetime Achievement Award. UNEP का जो Earth Lifetime Achievement Award होता है, वो 2020 के लिए किसको मिला है. So the correct answer is option A, Robert D. Bullard. रॉबर्ट डी बुलर्ड को मिला है यूएनईपी का. यूएनईपी का जो फुल फॉर्म है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. दिस इज यूएनईपी. और हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन न्यूज. सो द हेडक्वार्टर इज नाइरोबी, विच इज इन केन्या, ठीक है. सो दिस इज अबाउट यूएनईपी. So next question is, which awarded Vidyut Mohan, co-founder of Takchar, a social enterprise won. इनमें से कौन सा अवार्ड विद्युत मोहन, जो कि co-founder है तकचार के, एक जो सोशल एंटरप्राइज है, उन्होंने जीता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है. सो जो अवार्ड जीता है उन्होंने, वो है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ. याद रखना, विद्युत मोहन. इसके बारे में देख लो. सो विद्युत मोहन वॉज वन ऑफ द 7 UNEP's यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो मतलब 7 लोगों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला है, जिनमें से एक है विद्युत मोहन, ठीक है. और ये अवार्ड यूएनईपी का है, ठीक है. यूएनईपी जो अभी मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है. तो ये क्या है, तकचार क्या है, ये एक सोशल एंटरप्राइज है विच इनेबलिंग फार्मर टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ फार्म रेजिड्यूज एंड अर्न एक्स्ट्रा इनकम बाय कन्वर्टिंग देम इनटू वैल्यू एडिड केमिकल्स ऑन साइट. तो ये क्या है, ये फार्मर्स को इनेबल करती है कि वो प्रिवेंट करते हैं ओपन बर्निंग ऑफ फार्म रेजिड्यू, ठीक है. और उससे वो एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, उनको कन्वर्ट करके वैल्यूबल एडिड केमिकल में, ठीक है, वैल्यूबल एडिड केमिकल्स ऑन साइट, ठीक है. The Young Champions of the Earth Earth Prize is awarded by UNEP every year to 7 entrepreneurs. ये हर साल 7 एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है अंडर द एज 30, जिनकी एज 30 से कम होती है, विद बोल्ड आइडियाज फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है. नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट पर्पस इज द इसरोज कंट्रोल सेंटर NET नेत्रा सेटअप फॉर, ठीक है. इनमें से किस पर्पस के लिए इसरो का जो कंट्रोल सेंटर है, जिसका नाम है नेत्रा, उसको सेटअप करा गया है. सो इट इज सेटअप फॉर ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट इंडियाज स्पेस एसेट्स. इंडिया के जो स्पेस एसेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेटअप करा गया है. नाउ व्हाट इज इट, इसका फुल फॉर्म देख लो, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है. नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ये इसका फुल फॉर्म है. इसरो का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये इसरो का फुल फॉर्म है, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है. बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर है. What was India's economic freedom rank on Human Freedom Index 2020? Human Freedom Index में इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम रैंक बतानी है गाइज. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है. अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में ढंग से, ठीक है. सो इंडिया की जो रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम रैंक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, दैट इज 105. नाउ मैनी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट 111, दैट इज 111. अभी मैं बताऊंगी ये आंसर क्यों नहीं है, 105 क्यों है. देखो, अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ पर्सनल सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020. तो जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होती है, वो आपकी 3 उस पे निकलती है, पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम पे, ठीक है. तो जिसमें इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में तो जो रैंक है इंडिया की, अगर सिर्फ ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में रैंक पूछी जाए, तो इंडिया की रैंक है 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज, 162 कंट्रीज में से, ठीक है. जिसमें आपका जो टॉप करा है जिस कंट्री ने, दैट इज न्यूजीलैंड. ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप करा है वो न्यूजीलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसके बाद हांगकांग है. चाइना की रैंक है 129, बांग्लादेश की रैंक है 139 और पाकिस्तान की 140, ठीक है. अब देखो, इंडिया वाज रैंक्ड 110 इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम.
पर्सनल फ्रीडम में तो इंडिया का रैंक है 110 और 105 जो है वो इकोनॉमिक फ्रीडम पे है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर है 6.43 आउट ऑफ 10, ठीक है। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में ओवरऑल रैंक है 111, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल रैंकिंग पूछ ली जाए तो आपको पता है आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। सो एक बार अच्छे से देख लो, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। नेक्स्ट देखो, what is a bond that makes no periodic interest payment and is initially sold at a deep discount from face value? इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं जिसमें कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, नहीं बनाता है, और उसको इनिशियली एक डीप डिस्काउंट पे सोल्ड करा जाता है जो भी फेस वैल्यू पे होता है। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू पे प्राइस है 70, तो फेस वैल्यू के प्राइस पे डीप डिस्काउंट में उसको सोल्ड करा जाता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड को हम ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं, ठीक है। टी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, याद रखना। ट्रेजरी बिल्स जो कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। In December 2020, which bank launched vertical debit cards under E-Series across Mastercard and Visa Card? December 2020 में इनमें से किस बैंक ने लॉन्च करा था वर्टिकल डेबिट कार्ड E-Series के अंदर across मास्टर एंड वीजा कार्ड्स? तो आंसर इज ऑप्शन सी, यस बैंक, ठीक है। सो वो करा था यस बैंक ने, ठीक है। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड अंडर E-Series अक्रॉस मास्टर एंड वीजा, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? मृगवानी नेशनल पार्क इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना, ऑप्शन ई, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क है मृगवानी, ये तेलंगाना में लोकेटेड है और ये 1994 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। इट हैज बीन डिक्लेयर नेशनल पार्क इन 1994। ये याद रखना है, स्टैटिक में इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इन December 2020, IndusInd Bank launched Pioneer Heritage Metal Credit Card in partnership with which among the following? दिसंबर 2020 में IndusInd बैंक ने लॉन्च करा पायोनियर हेरिटेज, एक ये मेटल क्रेडिट कार्ड है, किनमें से किसके साथ पार्टनरशिप करके? सो इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी। IndusInd आपका एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इसके बारे में देख लो, द कार्ड हैज बीन स्पेशली क्यूरेटेड टू मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफ्लुएंट इंडियन प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये जो कार्ड है इसको स्पेशली बनाया गया है जो एफ्लुएंट इंडियन प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए, विद मिलेनियर्स ग्रोइंग बाई 12 to 13% एवरी ईयर इन इंडिया, ठीक है। जो मिलेनियर्स आपको पता है वो 12 to 13% ग्रो हो रहे हैं इंडिया को, के हिसाब से इस कार्ड को बेसिकली क्यूरेट करा गया है। IndusInd Bank launched Pioneer Banking, its wealth management platform in Jan 2020। तो IndusInd Bank ने अपना एक Pioneer Banking लॉन्च करा था, अपना एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म Jan 2020 में, which caters to the high net worth segment of customer, जो कि क्या करता है, जो cater करता है जो हाई नेट वर्थ सेगमेंट होते हैं कस्टमर्स के, उनको, ठीक है। तो ये चीज देख लो अच्छे से। और IndusInd बैंक मैंने बताया गया, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट देखो, which bank appointed Ian D'Souza as its chief financial officer in December 2020? दिसंबर 2020 में इनमें से किसने इयान डिसूजा को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर घोषित करा है, अपॉइंट करा है बेसिकली, विच इज CFO। तो किस बैंक ने ऐसा करा है? सो दैट इज ऑप्शन सी, BOB, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने करा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट MD एंड CEO हैं वो है संजीव चड्ढा, ही इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और हेडक्वार्टर जो है इसका वो है वडोदरा, विच इज इन गुजरात, ये इसका हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, HDFC बैंक का भी मुंबई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बता ही दिया है, इट इज इन वडोदरा, विच इज इन गुजरात। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर है चेन्नई में। मुझे यहाँ पे आप लोगों को बताना है, इट्स लाइक एन होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि GP पार्सिक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यू हैव टू टेल व्हाट इज इट, ठीक है। तो आपके लिए एक बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन है, तो जिसको भी आंसर पता है प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि ठीक है इसका आंसर क्या है। So guys, hopefully you like the video. If you like, then please don't forget to hit the like button. Do share with your friends. And फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन्ड है प्लेलिस्ट के, ई बुक्स के
और आपका फ्री मॉक टेस्ट के वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना. दे आर रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड एज आई सेड, जो भी फीडबैक हो, जो भी और सेशन चाहिए हो, प्लीज़ पोस्ट दैम इन द कमेंट सेक्शन. वो हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे.